नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष द्विवेदी जिला फतेहपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक सागौन का पौधा है। तो आज हम आप लोगों को सागौन के पौधे के बारे में विस्तृत से कुछ जानकारियां देंगे। आखिरकार इसको कैसे उगाना है, इसके लाभ क्या हैं और इसका उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस है और इसकी फैमिली लामिएसी है। इसको अन्य नाम से टीग नाम से भी जाना जाता है। सागौन का पेड़ किसान भाइयों एक पर्णपाती पेड़ है। ये 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। पेड़ की शाखाएं आमतौर पर भूरे रंग की होती हैं। पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां कैसी अंडाकार हैं और ये 15 से 45 सेंटीमीटर की आकार की बढ़ सकती हैं। फूल आमतौर पर सुगंधित तो छोटा पौधा, इसमें भी फूल नहीं आए हैं। जब फूल आएंगे तो हम आप लोगों को उसके फूल भी दिखाएंगे, आखिरकार इसके फूल कैसे हैं। तो फूल आमतौर पर इसके सुगंधित होते हैं। ये जून से अगस्त तक खिलते हैं और इसके जो फल होते हैं वो सितंबर से दिसंबर तक आते हैं। सागौन की जो लकड़ी होती है वो बनावट में कठोर और भूरे सुनहरे रंग की होती है। अब आपको बताएंगे कि इसको उगाना कैसे है। सागौन का पेड़ विभिन्न स्थानों पर आप इसको उगा सकते हैं। जब आप सागौन का पेड़ उगाने के लिए तैयार हों तो आप इसके लिए सही जगह चुन सकते हैं। ध्यान रहे, अच्छी वृद्धि के लिए सूर्य की रोशनी की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पाने के लिए हमेशा मिट्टी को समतल करें। आप रोपण के लिए 12 से 15 महीने के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। अगर 12 से 15 महीना पुराना आपके पास पौधा है तो आप उसका उपयोग करके रोपण कर सकते हैं। पौधा लगाने के लिए आप प्रत्यारोपण विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक पौधे के बीच 2x2 या 2.5x2.5 मीटर की आप दूरी रख सकते हैं। आप आखिरकार पेड़ लगा दिए तो उसमें आपको उसकी वृद्धि कैसे करेंगे। पेड़ लगाने के बाद उसमें आपको नाइट्रोजन भी देना पड़ेगा और फास्फोरस और पोटास भी आपको प्रचुर मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा। तो पेड़ की बेहतर वृद्धि के लिए 4 साल तक आप NPK 15:15:15 का आप उपयोग करेंगे और 50 ग्राम प्रति पौधे का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि एक पौधे में 50 ग्राम आपको देना है। NPK, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़। खरपतवार से बचाव करने के लिए आपको सागौन के आसपास निराई और गुड़ाई का कार्य भी करना पड़ेगा। निराई और गुड़ाई के कार्य करने से आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करेगा तो आप लोगों को बढ़िया लंबी लकड़ी प्राप्त होगी और मार्केट में उसका दाम भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रखेगा। अब सागौन के पेड़ की आप देखभाल कैसे करेंगे। सागौन का पेड़ की देखभाल के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप पेड़ को बिल्कुल नए माहौल में उगाने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका नुकसान न हो पाए। आमतौर पर सागौन को बढ़ने के लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही उच्च तापमान को भी सह लेता है। यदि आप उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में सागौन उगाना चाहते हैं तो भी इसका विकास बहुत ही अच्छा होगा। जड़ोल मिट्टी इसकी मुख्य मिट्टी है किसान भाइयों, जो अच्छे सागौन के पेड़ उगा सकती है। मिट्टी का जल निकास भी अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें जल भर गया किसान भाइयों तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और आपका पेड़ खराब हो सकता है। सागौन के पेड़ के लिए जो आप मिट्टी का pH रखेंगे उसकी जांच आप करवा लें तो उसका pH 6.5 से 7.5 के बीच ही होना चाहिए। अब सागौन की अगर अच्छी वृद्धि के लिए आपके पास अगर कैल्शियम हो तो कैल्शियम बहुत ही अच्छा रहेगा। कैल्शियम के उपयोग से आपको जो पौधा होगा उसकी वृद्धि बहुत ही बढ़िया होगी। किसान भाइयों, ये रही हमारे द्वारा सागौन के बारे में बताई गई कुछ जानकारियाँ, जिनका उपयोग करके निश्चित ही आप बहुत ही बढ़िया प्रकार की लकड़ी प्रयोग करें और आप अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया सागौन का बाग लगा सकते हैं। बाग लगाएंगे निश्चित ही आपकी आमदनी बढ़िया होगी। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको मित्रों एवं किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे किसानों को भी शेयर करें, जिससे वो भी जान सके कि आखिरकार सागौन की खेती किस प्रकार करनी है और उसको कैसे कैसे बोना है, मिट्टी उसकी कैसी होनी चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। अगर आपको कोई सागौन की खेती के विषय में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।